मैं तुम्हारी सास? नहीं तो आप भी इस घर की बहू ही है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे वो तो बहुत सालों पहले मैं बहू थी, अब तो सास हूं ना तुम्हारी। बिल्कुल नहीं, आप इस घर की बहू थी, फिर शाहजमान की अम्मी, और उसी रिश्ते से आप मेरी भी तो माँ है ना? अच्छा, हाँ 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 हाँ। बीच में ये जो सास वाला लफ्ज आता है ना, वही टिकने नहीं देते। सो इस घर में हम दोनों बहुएं बनकर रहेंगी या माँ बेटी? चीनी नहीं डाली आपने चाय में? वो मैं फीकी चाय पीती हूँ ना। तो हो सकता है ना आपको तो कोई बीमारी होगी, शुगर वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं देती हूँ भी। अरे नहीं नहीं, मैं चीनी ले ले। थैंक यू। अब ठीक है। कोई और बात करो ना। क्या बात करूं, समझ ही नहीं आ रहा। कोई अपने घर की, कोई अपने वालिद के बिजनेस की। दो ही बेटी हो ना तुम? जी आपको पता तो है, फिर क्यों पूछ रही हैं? काश कोई भाई भी होता तुम्हारा। जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन हम दोनों भी अपने अब्बू के लिए बेटों से कम नहीं है। हाँ, वो तो लग रहा है बाप की परवरिश में। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। वैसे ये बताओ कि क्या सोचा तुमने छोटी के लिए? ये फैसला तो अब्बू ही करेंगे, लेकिन ये जरूर सोचा है कि उसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो घर दामाद बनकर रहे। काश मेरा कोई दूसरा बेटा होता तो उसे घर दामाद बनाकर सारी जायदाद की मालिक बन जाती। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, वो कोई और बात करो ना। अच्छा लग रहा है तुमसे बातें करके। क्या बात करो? जो मैं सुनना चाहती हूँ, फूट पर कमबख्त, कि तेरा बाप क्या क्या दे रहा है हमें। हाँ याद आया मुझे। क्या? वो शाही बता रहे थे कि आपने कहा है उन्हें कि हम दोनों कहीं घूमने चले जाएं। शहर से बाहर या मुल्क से बाहर। शाही, अब तो तुम्हारे झूठ बहुत जल्दी पकड़ने लगे। क्या हुआ आपको? ठीक, मैं पानी लेकर आती हूँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाय रहमत, कहाँ फंसा दिया तूने। हम तो इसके बाप की प्रॉपर्टी समेटने के चक्कर में थे, और ये तो हमारा ही सब कुछ समेटने लग गई। अब पानी पानी पी। बहुत अच्छी हैं आप, बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरी खुशियों के बारे में सोच रही हैं। वो भी ऐसे मेरा ख्याल रखते थे। पानी और चाहिए आपको? ठीक है आप डब्बू डब्बू के मारेगी क्या? कसम ले ले,
तेरी माँ जैसी नहीं हूं मैं। उस कमबख्त शाही ने फिर खर्चे का कोई प्रोग्राम बना लिया है। खैर नहीं अब उसकी। क्या मुसीबत है। सियाने बुजुर्गों ने कहा है कभी भी दो औरतों को साथ ना बैठने दो, वरना मर्द की तो शामत पक्की है। क्या हो गया था अचानक आपको? कुछ नहीं, वो खर्च खौफ आता है ना मुझे जब बच्चे दूर जाने का कहने लगते हैं। समझ सकती हूँ मैं, सब माँ ऐसे सोचते हैं। अब मैं क्या बताऊं कि मैं क्या क्या सोचती हूँ। हाँ वो शाही बता रहा था मुझे कि कुछ दिनों तक तुम्हारी गाड़ी आ रही है। जी, मैं तो चाह रही थी कि आजकल में आ जाए, लेकिन फलीहा ने कहा कि उसे कुछ दिन के लिए वो चाहिए। उसके यूनिवर्सिटी के लास्ट डेज चल रहे हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, छोटी बहन है, इतना तो हक बनता है ना उसका। किसी का तो हक है हम पर। हमें रेलू कट्टा समझ रखा है, कमबख्त मारी, हमारा हक कौन देगा। अम्मा मिल रही होंगी, दोनों ने मिलके कोई किस्सा छेड़ लिया होगा। नहीं, किस्सा तो कोई नहीं छिड़ा, लेकिन अम्मी से बात हुई है मेरी। क्या क्या बात हुई? वही बात जो आप कल बता रहे थे। मैंने क्या कहा था? दामाद जी का नंबर चाहिए था मुझे। मैं भी सेंड करती हूँ। हाँ, थैंक यू बेटा। आपके दामाद का नंबर मांग रहे थे। शाहजमान का नंबर? अब क्या सोच रही हैं आप? हाँ, वो मैंने एक बात करनी थी तुमसे, लेकिन फिर तुम बुरा ना मान जाओ इसलिए मैं रुक गई। क्यों? आप करें बात। अच्छा, वो मुझे ना बड़ा शौक है गाड़ी चलाने का। हाँ, तो अभी सीख लेते हैं। शाही की गाड़ी खड़ी है ना, चले उठे। नहीं, लेकिन बेटा वो मुझे तो चलानी नहीं आती ना। चलानी आती नहीं है, सिर्फ शौक ही पाल रखा है आपने। तुम अपनी गाड़ी पर सिखाओगी ना मुझे? वो तो बहुत आसान है, एक ही दिन में सिखा दूंगी आपको। रहमत भी हमारे साथ ही बैठा करेगा, मुझे गाड़ी चलाते हुए देखेगा ना। मेरी गाड़ी तो 2 सीटर है बस। 2 सीटर? हाँ। हेलमेट? जाहिर है, हेलमेट के बगैर कैसे चलाएंगे। मैं जरा शाही को देख लूं। हाँ। 2 सीटर? रहमत! रहमत! ये तुम्हारे सर में अब रह क्या गया है जो शीशे के आगे खड़े होके बाल ही देखे जा रहे हो? तुम्हारे हाथों के लम्स को महसूस कर रहा हूं। किसी जमाने में जिनके छूते मेरे बाल उड़न छू हो गए। वैसे एक बात बताओ रहमत,
ये तुम्हारे आबाओ अजदाद के करीब से भी कोई आशिक नहीं गुजरा। ये तुम्हारे अंदर ये रूह कहां से आ जाती है? दिल जिंदा हो तो ज़हन में इश्क आ ही जाता है। हाय हाय, मेरे पास जो खबर है ना पहले वो सुनो। ये तुम्हें एल्फी क्यों लग गई है? वही फिक्स हो गए हो? इधर सामने आओ, सामने आओ। मैंने बहू से गाड़ी का पूछा था और उससे कहा कि मुझे भी गाड़ी चलाना सिखा दे। फिर क्या? मैंने ये भी उसे कहा कि रहमत हमारे साथ पीछे बैठकर ना मुझे गाड़ी चलाते देखेगा। पता है उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? ये तुम पीछे कहाँ खिसक रहे हो? खुद ही तो कहा है कि पीछे बैठकर गाड़ी चलाते देखूंगा, इसलिए जगह बना रहा था। इधर आओ, आगे सुनो उसने क्या जवाब दिया। जवाब दे दिया? हाय हाय, टोकने से बाज ना आना। वो कहने लगी मेरी गाड़ी 2 सीटर है। 2 सीटर? हाँ ना, तुम तो कह रहे थे रहमत बहुत कुछ देंगे। वो तो गाड़ी की सीटों में भी कंजूसी कर रहे हैं। मैंने देखी है रेस में, वो बड़ी महंगी गाड़ी है। जब वो चलती है ना तो उसकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है। अच्छा, लेकिन रहमत वो ये क्यों कह रही थी कि हेलमेट मंगवाना पड़ेगा? हेलमेट पहन कर ही बैठते हैं उसमें, बड़ी तेज चलती है ना, उसके उलटने का खतरा होता है। अच्छा, लेकिन रहमत मुझे बहुत दुख रहेगा कि तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकोगे। जिसे अल्लाह रखे। तुम फिक्र ना करो रहमत, जब मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगी ना फिर तुम्हें हेलमेट पहना के ना अपने साथ वाली सीट पर बिठाऊंगी। यानी अल्लाह के रखने पर भी नहीं टलना तुमने? दुआ करो कि बहू का बाप फैक्ट्री में दे दे। उम्मीद रख, वो सब कुछ देगा। अभी तक सो रहे हैं आप? उठे ना। थोड़ी देर। अरे इतनी देर हो गई, चले उठ जाए। पूछेंगे नहीं मैं इतनी देर नीचे क्या कर रही थी? अम्मा मिल रही होंगी, दोनों ने मिलके कोई किस्सा छेड़ लिया होगा। नहीं, किस्सा तो कोई नहीं छिड़ा, लेकिन अम्मी से बात हुई है मेरी। क्या बात हुई? वही बात जो आप कल बता रहे थे। मैंने क्या कहा था? किसी और मुल्क जाने वाली बात? हाँ, उसी पे बात हुई अम्मी से। फिर क्या? उन्होंने तो ना हूं की ना हाँ। अब डांटेंगी वो मुझे। क्यों? उन्होंने मना किया था मुझे कि मैं तुम्हें ना बताऊं। सॉरी, मैंने तो बस शुक्रिया कहने के लिए बात छेड़ दी, मुझे बताया थोड़ी था कि भी बात नहीं करनी। तुम भी ना, इसीलिए नहीं बता रहा था तुम्हें। सॉरी कह तो रही हूं, अब मेरी जान लोगे क्या? तुम तो मेरी जान बनती जा रही हो, और अपनी जान की भी कोई जान लेता है भला? एक बात कहूं? कहो। मुझे बेवकूफ बनाना चाहोगे तो मैं बेवकूफ बन भी जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों घुमाऊंगा तुम्हें? और तुम
ये क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा? फरीशा, हमारी जिंदगी की इब्तिदा है ये। कोशिश करना इब्तिदा से पहले ही इंतहा ना हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। वादा? वादा। अगर कभी दिल ना करे बात करने को तो बता देना मुझे खामोशी भी अच्छी लगती है। चलिए उठे, आप उठे। ये ले अब्बू, मेडिसिन खा ले। बड़ा याद रहता तुझे मेरी मेडिसिन का टाइम। सिर्फ मुझे याद नहीं रहता आपका टाइम, आपकी बड़ी बेटी को भी बहुत अच्छे से याद रहता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। जल्दी से मेडिसिन खा लो कि उसका फोन भी ना आ जाए कि अब्बू को मेडिसिन दी। लो आ गया फोन उसका। लेकिन ये तो असलम अंकल की कॉल है। असलम अंकल की कॉल? मेरे नंबर पे क्यों नहीं किया? हो सकता है तुमसे कोई बात करनी कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? वहीद की तबीयत कैसी है? अंकल वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस ख्याल रखा करो बेटा उसका। जी अंकल। अच्छा बेटा जी, वो दामाद जी का नंबर चाहिए था मुझे। मैं भी सेंड करती हूँ। हाँ थैंक यू बेटा। आपके दामाद का नंबर मांग रहे थे। शाहजमान का नंबर? उसे क्या काम पड़ गया उससे? फरीशा अक्सर उनकी कॉल नहीं उठाती, तो हो सकता है कि उन्होंने भाई से उसका हाल अहवाल पूछना हो। वैसे बेटा असलम अंकल है ना, ये भी तुम लोगों से बहुत प्यार करते। दे दो शाहजमान का नंबर, कोई बात। ठीक है, मैं कर देती हूँ उसे। आप दवाई खा लें। करती है। कहीं रिया तो नंबर बदल कर फोन नहीं कर रही? किसकी कॉल आ रही है? किसी की नहीं, डिफरेंट कंपनीज एवरी टाइम। कभी कहते हैं यहाँ इन्वेस्ट कर लें, ये चीज खरीद लें, सेल्स कॉल्स वगैरह। तंग आ चुका हूँ इनकी फोन कॉल से। तो मना कर दे। किया है ना, हर बार मना किया है। हर दफा अलग नंबर से कॉल करते हैं। ऐसा भी होता है, किसी अनजान नंबर से कोई पहचान वाला फोन कर रहा हो, कॉल बैक करके पूछ ले। तुम मेरे पास होती हो ना, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, जरा भी नहीं। अच्छा, सारी जिंदगी इस बात पे कायम रहना? तुम्हें लगता है मैं बदल जाऊंगा? वक्त और हालात बदल देते हैं रिश्तों को, और जो जल्दी बदलता है वही तो ना बदलने का यकीन दिलाता है। मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती हो, और प्यारी लगती हो। मुस्कुराती रहा करो। और कुछ?
जब देखो सोचती रहती हो। सोच मुफ्त में मिलती है अम्मी, इसे आपकी तनख्वाह की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की सलाह की। ये तो दिमाग की वो खेती है जो बिना उगाए मिल जाती है। कभी माँ से भी बात कर लिया करो। क्या बात करूं मैं आपसे? आपके पास भी वही दुख है और मेरे पास भी। आप भी दुखी हैं और मैं भी। हम दोनों ही दुखी हैं। फिर क्या करेंगे दुख बांट के? बस आपकी आंखों में थोड़ी देर आंसू आ जाएंगे और आपको देखकर मैं भी रो दूंगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप मुझे देखकर खामोश रहें और अपने नसीब को। हाय हाय, अभी कमर सीधी की थी, ये कौन आ गया? किसी को आना था क्या? नहीं। अच्छा, मैं देखती हूँ। ठीक है। अम्मा, इस घर का निजाम ना गलत होता जा रहा है। बेटा तुझे अब एहसास हुआ है? ये निजाम तो उस दिन से गलत हो गया है जब से तेरी शादी हुई है। किसी भी मोहब्बत करने वाले शौहर का अपनी बीवी के सामने बैठकर जीतना बहुत मुश्किल काम है। मोहब्बत के दावेदार मोहब्बत में जीत का नहीं सोचते। मोहब्बत जीत जाए उनकी तो यही कोशिश होती। कौन? दाऊद। जो नफरत के काबिल था उसे मोहब्बत दे दी, और जो पहले दिन से मोहब्बत लिए फिर रहा है उसके लिए नफरत जिंदाबाद। किसी को मुस्कुरा कर देखना सदका कहलाता है, और यह सदका मुझ पर भी हलाल है। हम सोने लगे। बस खाला से हालचाल पूछना। मारिया, कौन है बेटा? अब खाला, मैं दाऊद। दरवाजा बंद कर दो। 10 मिनट तो बैठूंगा ना अपनी खाला के पास। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। अरे भाई, इस वक्त तुम कहाँ से टपक पड़े? खाला, एक मॉडल को छोड़ने आया था, भूख बड़ी लगी हुई थी। बेटा, हमने जो पकाया था वो। खाला, मैं खाना लेकर आया हूँ। मारिया बेटा, बेटा बर्तन ले आना, दाऊद खाना लेकर आया है। जी अम्मी। और एक छन्नी भी ले आना चटनी डालने के लिए। अरे बेटा, तुम उधर होटल में ही बैठ के खा लेते। सही कह रही हैं खाला, पर इसमें तेरा और मारिया का नसीब भी तो है ना, वो तो मैं नहीं खा सकता। बेटा, खाने वाला तो हमारे नसीब का सब कुछ ही खाकर चला गया। बचेगा उसके पास भी नहीं खाला। चले आए,
खा लें। अम्मी मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। कमज़ोरी है, थोड़ा खा लोगी तो ठीक हो जाओगी। खुदा का शुक्र है जो मेरे नसीब में था वो मैंने खा लिया। अच्छा खाला, तुम खाओ। अरे बेटा वो खाला इनकार ना करना, तुम्हें पता है मेरी माँ नहीं है और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है मेरी माँ मेरे सामने बैठी है। आजा खा ले। जीते रहो बेटा। चलें आए। रानी, मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ तू कमरे से बाहर ही नहीं आती। अम्मा, इस घर का निजाम ना गलत होता जा रहा है। बेटा तुझे अब एहसास हुआ है? ये निजाम तो उस दिन से गलत हो गया है जब से तेरी शादी हुई है। वाह वाह वाह, इस घर में कुछ भी गलत हो उसका इल्जाम होता है मेरी शादी। कोई भी बात हो कसूरवार होती है मेरी शादी, है ना? हाँ तो फिर इसके अलावा कौन सी बात है ना? क्या बात है बता ना, मैं भी तो सुनूं। ना इस घर में कोई भी आएगा उसकी खातिरदारी क्यों करे मेरा शौहर नौकर बनके? किसकी खिदमत करवा ली मैंने तेरे उस काम चोर शोहर से? करवाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि करवाएगी आपकी चहेती बहू मेरे शौहर से इसको नौकर बनवा के। मेरी बात सुनो, अगर आपकी बहू ने असद से कोई भी काम करवाया ना तो मुझसे वो बहुत कुछ सुन लेगी। हाँ, फिक्र क्यों करती है मेरी बच्ची? बस एक दफा उसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आने दे, फिर वो नौकरानी बनेगी हम सब की। सुबह तो मैंने खुद खिदमत की है उसकी, चाय बना के दी अपने हाथों से। क्या? हाँ, पता नहीं, वो जब सामने आती है तो खुद ब खुद उसकी खिदमत करने को दिल करता है। माँ, मुझे लगता है उसने जरूर कोई तावीज पहना होगा। है? तभी तो कहूं मुझे इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो जब सामने आती है तो सारा गुस्सा गायब हो जाता है, उसे गले लगाने को दिल करता है। आपने देखा है ना कि 2 बार हमारी लड़ाई हुई है और माफी की इब्तिदा हम लोगों ने की है। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ है? मीना है ना, वो पता लगा लेगी। वो पता कर ही ना ले, कहीं हमारा ही पत्ता उसके सामने खोल के ना रख दे। माँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब जहां इतने रिस्क लिए, एक और सही। कर लें आप, कर लें फिर मेरी शादी की तरफ इशारा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रही हूं। सबसे बड़ा रिस्क तो मैंने लिया तेरे अब्बा से शादी करके, फिर दूसरा रिस्क लिया ये शाहजमान की उससे शादी करके, अब तीसरा रिस्क तू ना ही पूछ। कह दें अब तेरी शादी करवा के भी एक रिस्क उठाया, बोल दें। अब तुझे पता ही है तो फिर मेरा याद करवाना बनता नहीं है। बेटा बात तो सुन ले, खाना तो खाती जा।
किसी भी मोहब्बत करने वाले शौहर का अपनी बीवी के सामने बैठकर जीतना बहुत मुश्किल काम है। मोहब्बत के दावेदार मोहब्बत में जीत का नहीं सोचते। मोहब्बत जीत जाए उनकी तो यही कोशिश होती। वही तो कोशिश कर रहा हूँ। देखो जीत गई। एक बात पूछो? हाँ पूछो। जब हम सही होते हैं तो हम यकीन दिलाने की कोशिश क्यों करते हैं? हमें लगता है सामने वाले को यकीन नहीं है। गलत कह रहे। फिर हमारे अमल में कोई ना कोई कमी होती है और इस बात के यकीन दिलाने के लिए फिर हम कसम भी खा लेते हैं। अल्लाह माफ करे किसी की बीवी वकील ना हो। क्यों? हर रोज अदालत जो लगा लेती है। शाही अभी अदालत लगी कहाँ? ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ मोहब्बत की बात करें। मैं क्या करूं, बातों से बात निकल आती है। मोहब्बत भी तो एक इम्तिहान है, फेल ना हो जो, इसीलिए एक एक लफ्ज याद करें। ओके, तुम हर लफ्ज याद करो। नींद आ रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। अम्मी, आप दाऊद को मना क्यों नहीं करती कि वो यहाँ ना आया करे? मारिया, वो तुम्हारी खाला का बेटा है, कितना ख्याल करता है वो हमारा। मुझे अपनी माँ समझता है। अम्मी, लेकिन वो मुझे अपनी बहन नहीं समझता। शादी करना चाहता था वो तुमसे, मगर तुम्हारी जिद के आगे वो भी खामोश हो गया। अम्मी, आप आज भी कल में जी रही हैं। आज को देखें, आने वाले कल को देखें जिसमें मैं नहीं हूं। तुम इसके अलावा भी कोई और बात कर सकती हो क्या? मेरी हर बात इसी बात पे खत्म होगी। बद्दुआ दो उसे जो तुम्हें इस हाल में छोड़ गया। मेरी तो दुआएं भी असर नहीं करती, बद्दुआ क्या असर करेगी? जानते हो लकी, जिन्हें मोहब्बत में धोखा मिलता है ना, उनकी पहली मुलाकात यहीं होती है। सही कह रही हो तुम। क्या तुम्हारी भी इब्तिदा यहीं से हुई थी? मुझे धोखा नहीं दिया उसने। ओह, भूल गई। अब तुम तो उसे बता ही नहीं सके थे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। खैर छोड़ो, आप बताओ क्या लोगे? कुछ भी। मेरी पसंद को पसंद करो। नहीं, तुम्हारी पसंद में एक बेवफा का नाम आता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ। जो भी मंगवा लो। ओके, एक्सक्यूज मी।
चलो भाई कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों? तुम हर बात पे क्यों, कैसे, कब, क्यों पूछते? पता होना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है। अब जरूरी तो नहीं, हो सकता है जो आपके लिए सरप्राइज हो वो मेरे लिए शॉक निकले। वकील हो ना, हर बात को हर पहलू से देखते हैं। मैं तो क्या क्या देख रही हूँ ये आप नहीं देख रहे। बताओगी नहीं? ऐसा क्या है जो तुम देख रही हो और मेरी नजर में नहीं? आपको पता है, मैं जब भी कोर्ट में कोई केस प्रिपेयर करती हूँ तो सबसे पहले उसके पॉइंट्स बनाती हूँ। लेकिन हमारे घर में, हमारी जिंदगी में कौन सा ऐसा केस है जिसके तुम पॉइंट्स इकट्ठे कर रही? हमारी जिंदगी ना राइट और लेफ्ट में फंसी। राइट हुआ तो सही और लेफ्ट हुआ तो आईने के अक्स की तरह उल्टा। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आप जीतना चाहते हैं मुझसे? नहीं, हार का सोच के जीत से मुंह मोड़ चुका हूं मैं। बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं आप। बना लेते हैं मतलब? छोड़े, बताइए कहाँ जाना? ऐसी जगह लेकर चलता हूं कि तुम याद करोगी। तैयार होकर आज। समझ नहीं आता मैं ऐसे अपने पॉइंट पर कैसे लेकर आऊं। मैं ऐसे घुमाने की कोशिश करता हूं, उल्टा मुझे ही घुमा देती।